उषा जी ये वीडियो चल रहा है, अभी से चलाएगा। तो और भी अच्छा हो गया गला। मैंने कंडीशन किया था, मुझे नहीं पता था। समझ ये नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या भेंट किया मेरा जाए। गाना बंद नहीं होना चाहिए। ये गुड़ मैं बनवा के लाया हूँ पोटा साहब के पास से, और ये गुड़ जो है बिल्कुल मेरे सामने, यानी 4 घंटे लगाकर उस टीम ने बनाया। बेंगलोर में कितना पसंद किया जाता है आप सब जानते ही हैं। तो ये गुड़ जो है यहाँ रखा रहेगा और जिसका मन करे वो इसका लेता रहेगा। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। नलिनी जी, इनिशियली आप थैंक यू दत्त जी, हमने खास याद कराया सुबह, गुड़ मत भूलिएगा। और सब जा रहे हैं, इन्हें जाना है बहुत दूर, फ्लाइट पकड़नी है, तो ये गुड़ नहीं अभी टाइम है ना। अच्छा, एक और बात लगे हाथों, क्योंकि मुझे कहा है वो सबके दिल का ख्याल रखते हैं। गिफ्ट मत देना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गिफ्ट ना दी जाए। ये एक क्षमादान है, और ये क्षमादान मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। नलिनी जी, ये इसमें एक छोटी सी मोमबत्ती जलाएंगे तो चारों तरफ तरह तरह की रोशनियां आपकी जिंदगी को रोशन कर देंगी और बुझेंगी। तो ये बहुत सारी गिफ्ट क्यों दत्त जी, गुड़ दिए ना। गुड़ है ना, लेकिन ये तो रोशनियां हैं, वो आपकी जिंदगी को और भी रोशन कर देंगी, और बहुत सारी गुड़। That was good, this is bad. Okay, No. thank you. No, you tell him that was good, this is bad. Thank you. तभी तो मैं ले गया। अच्छा, पहली बार है ये, बुद्ध काफी हैं और भी शुद्ध का है। भाई देखिए, बुद्ध मैं हमेशा इसलिए भेंट करता हूँ, हमने कहा घर में चारों हो गई है ना, हम लोग बिल्कुल लड़ते हैं। चारों तरफ फैले हुए हैं युद्ध, चारों तरफ फैले हुए हैं युद्ध, मानवता अवरुद्ध, हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध, और यहाँ एक ही बुद्ध जो है वो प्रबुद्ध और शुद्ध। इसीलिए मैं बुद्ध अक्सर भेंट किया करता हूँ, लेकिन यहाँ हर कोने में बुद्ध है, तो आज हमने रोशनी से महका दिया इस खूबसूरत घर को। बहुत सारी दुआ है। अगर फिर आप 1-2 साल के लिए गायब हुए तो हम हो जाएंगे क्रुद्ध। ओह वाह वाह, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल। ये मिश्रा जो आपने जोड़ा एकदम बिल्कुल है शुद्ध। अपना स्थान ग्रहण करें। ग्रहण थोड़ा सा खतरनाक शब्द है। अच्छा, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और वजह बहुत खास है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। वजह जो खास है वो ये है कि आज हमारे साथ एक याद है, और उस याद को याद करने के लिए हम यहाँ हैं। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। ये जो एक लफ्ज है, उन हवाओं को सलाम, ये एक ऐसे गीत से है कि हम उस इंसान को सलाम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जिसने ये धुन बनाई। ये धुन बनाई थी सलील चौधरी साहब ने, और सलील चौधरी साहब की आज जन्म शताब्दी है, यानी 19 नवंबर 2025 को 100 वर्ष के हो गए। शरीर रुखसत हुआ, जिस्म चला गया, सृजन बदल गया। तो जैसा एक रवायत रही है, ये महफिलें तो हम लोग हमेशा से करते चले आए हैं, और पूरे 1 बरस के बाद लगभग ये महफिल हम कर रहे हैं। हम यहीं इसी जगह 24 दिसंबर को आए थे पिछले बरस रफ़ी साहब को याद करने के लिए। मेरा जो रोल है, चूंकि मैं मेनली कोई सिंगर नहीं हूँ, सिंगर हमारे यहाँ सारे मौजूद हैं, मेरा रोल ये रहता है लॉन्चर का। मैं उस इंसान के बारे में कुछ बातें कह दिया करता हूँ, उनके बारे में बता दिया करता हूँ, कुछ बातें सुनी हुई, कुछ अनसुनी हुई। तो सलील चौधरी साहब को हम याद क्यों कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। इतने सारे संगीतकार 50s और 60s में मौजूद हैं, और उनके बीच में अपनी साइकिल चलाते हुए सलील दा अपनी जगह बना लेते। मैं पहले ही बता दूं कि जब वो फिल्म संगीत से दूर हो चुके थे, मेरे दोस्त ने बताया कि साउथ एक्सटेंशन में उन्होंने सलील दा को साइकिल चलाते हुए देखा। जमीन से उगे हुए इंसान थे बिल्कुल एकदम। अब अच्छी किस्मत ये है कि बांग्ला जो सिनेमा है उसमें काम कर रहे हैं, बहुत नाम कर रहे हैं,
और इतने में बिमल दास से किसी ने उनकी मुलाकात करा दी और बिमल दास से मुलाकात हुई तो बिमल दास को मालूम हुआ कि एक कहानी है उनके पास में, सलील दास के पास में, और वो जमीन से उगी हुई कहानी है। सलील दास को कहानी पसंद इतनी आई कि उन्होंने कहा मैं इस पर फिल्म बनाता हूँ। बरस था 1953 और जो संगीत उसमें दिया सलील दास ने, धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। ये जो मौसम बीता जाए है, ये शरीर जी का कमाल है। अब यहां से ये इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग। पहली ही फिल्म में इतना नाम हुआ कि फॉरेन कंट्रीज में भी जब इस फिल्म को देखा गया तो लोगों ने कहा भाई बिमल दा आप तो कमाल हैं, लेकिन सलील दा का क्या कहना है। लेकिन ये जो सिनेमा है ये बेसिकली एक कमर्शियल माध्यम है। इसमें आर्टिस्टिकली आप कितने साउंड हैं ये इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी कामयाबी क्या है, और कामयाबी ये है कि 1956 में एक फिल्म बना रहे हैं राज कपूर। फिल्म का नाम है जागते रहो, और जागते रहो में शंकर जयकिशन को एक तरफ करते हुए जब राज कपूर ने लिया सलील चौधरी को, तो फिल्म इंडस्ट्री में ये हो गया कि भाई ये तो कमाल के इंसान है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। तो वहां जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। किसी ने बहुत ही समझदारी की बात कही है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आप एक बार कामयाब हैं और खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिर तो बन गई बात। अब बिमल दा एक और फिल्म बनाना चाह रहे हैं। देखिए, चूंकि मैं तफसील से बात एक ही बार करता हूं तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, और इस वक्त के अंदर मैं आपको वो बातें बताता हूं जिनके आधार पर फिर आप आगे गीत गाते चले जाते हैं। कई सारे सिंगर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। अब बिमल दा एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, कुछ है उनके दिमाग में। भाई फिल्म इंडस्ट्री में दीवाने तो बहुत देखे, लेकिन ऋत्विक घटक जैसा कोई नहीं। बांग्ला डायरेक्टर थे, राइटर थे, और फिल्म इंडस्ट्री हिंदी में बड़ा उनका पकड़ थी। तो उन्होंने कहा बिमल दा क्या फिल्में बनाते रहते हो, मेरे पास एक कहानी है और उस कहानी पर फिल्म बनाओ। जब उस कहानी को पढ़ा बिमल दा ने, तो उन्होंने यार ये कैसे है, इधर से उधर से इधर से, अरे इधर से उधर से तुमको देखना है। फिल्म बन के तैयार हुई 1958 मधुमती। रेस्ट इज हिस्ट्री। मधुमती एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार और वैजंती माला का होना अपनी जगह है, लेकिन जो वहां सबसे बड़ी कामयाबी मिली वो संगीत को मिली। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, पूरा गुलदस्ता। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, लेकिन जैसे ये फिल्म शुरू होती है, आजा रे, मेरे मतलब रोंगटे खड़े होते हैं इन गानों को सुनते हुए। कैसे ये लिखे होंगे, पंथ निहार रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ पर, और फिर घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, और वो जो गाने हैं जुल्मी संग, ऐसे ऐसे गाने बने इस फिल्म के कि जब फिल्म फेयर के जूरी ने ये तय करना है कि 58 की जो अवार्ड लिस्ट है वो क्या है, सबको देख के ताज्जुब हुआ कि मधुमती को कितने अवार्ड मिलते हैं, 9 अवार्ड, और उसमें सलील चौधरी साहब भी मौजूद हैं। सलील दा को मैं इसलिए याद करता हूं क्योंकि बहुत ही लो प्रोफाइल इंसान थे। बचपन, देखिए बचपन का बड़ा रोल होता है। अक्सर मैं कहता रहता हूं कि फ्रॉइड का कहना है पहले 4 बरस जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की जिंदगी में। तो वो 4 बरस क्या है, पिताजी चाय बागान में डॉक्टर हैं और ये बच्चा घूमता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी बाग में, खलियान में, परिंदों में, चरिंदों में। तो उनके संगीत में फोक म्यूजिक जो है वो विशेष तौर पे दिखाई देता है। तो वो मधुमती की कामयाबी हो गई। अब इसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे की तरफ वो चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद कोई बहुत बड़ी फिल्म उन्हें नहीं मिलती। तो सलील दा ने एक तरीका निकाला। 1965 में उन्होंने कहा कि रीजनल सिनेमा में चलते हैं, और रीजनल सिनेमा में जब वो पहुंचे तो उन्हें एक फिल्म मिली चेम्मीन के नाम से, मलयाली फिल्म, और नेशनल अवार्ड मिल गया इस फिल्म को। बस फिर क्या था, वो जो सिलसिला शुरू हुआ मैं पहले ही आपको बताता चलूं। 75 हिंदी फिल्म्स की हैं सलील दा, 75 फिल्में, और 41 उन्होंने की हैं बांग्ला फिल्में, 27 उन्होंने की हैं
मलयाली फिल्म है और 13 भाषाओं में संगीत दिया है सलील दा ने। अब आप देखिए किस किस्म के इंसान हैं, क्या उनका कमाल है, क्या उनका संगीत है। दरअसल कुछ ऐसा था, मुकेश साहब से उनकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी और सलील चौधरी को जब भी कोई गाना बनाना होता था तो वो मुकेश साहब को पहले बुला लेते थे। बल्कि ताज्जुब ये होता है कि मोहम्मद रफी साहब जो उस जमाने के छाए हुए सिंगर थे, उनसे ज्यादा गाने नहीं गवाए सलील चौधरी साहब ने, बल्कि जो गाने गवाए वो मुकेश साहब से गवाए। मुझे ये गीत मुकेश साहब का बहुत अच्छा लगता है। वो शरीफ सा सज्जन सा नौजवान फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, नाम था शशि कपूर, और शशि कपूर पे मुकेश साहब मौजूद हैं। मैं अनजान पर आई द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया जन्म की प्यास बुझाई। हाय रे मन की कलियां फिर भी खिलना पाई, कैसे मनाऊं ये बार गुन मोहे नहीं। आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही। बस अब तो मुकेश साहब उनके जहन में छाए रहते हैं और जब भी कभी कोई मौका मिलता है उन्हें, नैन हमारे सांझ सकारे देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। लेकिन इससे पहले मुकेश साहब ने गीत गा दिया। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अब ये गीत योगेश जी का लिखा है, यानी शैलेंद्र जी जब 1966 में दुनिया से रुखसत हो गए, अब योगेश गौड़ साहब आ गए जो कि अपना वक्त आने का इंतजार कर रहे थे, और इस गीत पे मुकेश साहब को मिला नेशनल अवार्ड। इतने खूबसूरत गीत योगेश जी लिख के देते थे, और उन गीतों को ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन। अब देखिए रिदम देखिए, संगीत देखिए, और इसी वक्त में एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि मुकेश साहब से आप कर रहे हैं, लेकिन मन्ना दा को भी वो भूले नहीं। जब आनंद फिल्म बननी है तो 2 गीत जब मुकेश साहब ने कमाल के गा लिए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और दूसरा मैंने तेरे लिए। देखिए मैं सिर्फ मुखड़े इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी जरा जल्दी है आप लोगों को सुनने की। तो वहां फिर मन्ना दा मौजूद है, जिंदगी। अब ये एक गहरी आवाज है, लेकिन एक गहरी आवाज और अभी बची हुई है। बांग्ला हो और हेमंदा ना हो, गंगा आए कहां से। ये बात तो मैं अपनी जगह करता रहूंगा, लेकिन लता जी के साथ जो उनकी ट्यूनिंग है, वो क्या करते थे, पहले बांग्ला में एक ट्यून बना देते थे और ट्यून बना के फिर उसको लता जी से हिंदी में भी गवा देते थे। जा रे उड़ जा रे पाखी, अब ये बांग्ला में बना दिया। और इसी में अब एक गाना हिंदी में बनना है, हिंदी फिल्म जो है माया उसका नाम है, और उसमें देव साहब मौजूद है और उसमें माला सिन्हा भी मौजूद है। तो जब गीत करने की बात आई तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी, लता जी गा रही हैं और रफी साहब गा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, दोनों के अंदर जो गुबार भरा हुआ था इतने अरसे से, वो रिकॉर्डिंग पर निकल आया और वहां दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। रफी साहब और लता जी के बीच सलील दा खड़े हुए देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये गाना पूरा कराया। 6 बरस तक लता जी ने, रफी साहब ने इकट्ठे गाना नहीं गाया। इसके बाद फिर उसके बाद में दोस्ती हुई, दिल पुकारे, वो बरवन दादा उनको साथ मिले हैं। अभी एक और बात यहाँ पर ये है, आप कहेंगे कि ये जो दक्षिण भारत की फिल्म करने लग गए थे
भाई वो बंगाली रहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये कैसे हुआ? उनकी किस्मत अच्छी थी, और उस अच्छी किस्मत का फायदा उन्हें ये होता है कि दो नौजवान जो अपना करियर साउथ इंडिया में शुरू कर रहे थे वो उनको मिल गए। एक का नाम था आर शेखर, और ये आर शेखर जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली और एकूस्टिक से हिसाब से इतना एडवांस्ड है कि बार बार सिंगापुर जाता है, और सिंगापुर से जाकर ये म्यूजिक अच्छा सलीला ये, और एक छोटा सा बच्चा दिलीप इधर उधर घूमते हुए चारों तरफ, पापा आ गए लौटे, और ये दिलीप बार में बनता है AR रहमान। तो अब आप सोचिए ये सलील दा के साथ में कौन मौजूद है? AR रहमान के पिताजी मौजूद हैं। जब बेटा ही है तो अब्बा क्या होगा? और दूसरा म्यूजिशियन जो है वो है इलिया राजा। है जी, बेटा मोए तो अब्बा क्या होंगे? हाँ, तो अब्बा क्या होंगे? बिल्कुल बेटा है। देखिए, अब्बा की हमेशा खुशी होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए। तो AR रहमान ने जो हदें पार की वो अपने ढंग में थी। अब इलिया राजा जो है वो भी उनके साथ में मौजूद है। इलिया राजा अभी नौजवान है, और एक दिन सलील दा ने अपने म्यूजिशियन से कहा, इस नौजवान को देख लो, वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बनेगा। और रेस्ट इज हिस्ट्री। अपनी बात को आखिरी हिस्से में लाते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपके मन में यह आ सकता है कि मन्ना दावी हो गए। तरस साहब, मोज़ार्ट की एक ट्यून सुनी, ला 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 ला, पूरी सुनी, और उसके बाद में तरस साहब को बुलाया, गाना गवा दिया, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। अब ये ईमानदारी ये है कि एक इंटरव्यू में सुन रहा था रेडियो पे सलील दा का। सलील दा बोले, बांग्ला ज्यादा बोलते थे, कहने लगे, भाई मैंने 2 फिल्मों में जो गाने बनाए हैं वो मैंने कहीं से लिए हैं। एक तो धरती कहे पुकार, कहने वो मैं रशिया में था, कम्युनिस्टिक माइंड के इंसान थे, मैं रशिया में था, और रशिया में जो हुआ ये मैंने वॉर सॉन्ग वहां पर सुना, इसकी रिदम मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने यहाँ आकर के गाना बना दिया, और मोज़ार्ट की ट्यून हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आखिर गुलजार साहब जो हैं वो इस बात को समझ गए कि मुझे भी इनसे कुछ गवाना है किशोर के जरिए, और फिर जब मेरे अपने उन्होंने बनाई, तो मेरे अपने में कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा। 80s में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इतनी तेजी से छलांग लगाई कि मेरे जैसे जो पाषाण युग के प्राणी हैं वो तो अपने कमरे में सिमट गए। भाई देखो, जितेंद्र ने व्हाइट कपड़े पहने, व्हाइट शू पहने, और भप्पी लहरी साहब ने जो संगीत बनाया, उधर कादर खान और शक्ति कपूर आए, और फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये समझ रहे थे कि कुछ क्या करें, मेरा संगीत क्या करेगा, और एक फिल्म में लता जी को उन्होंने बुला करके एक गाना गवाया, आज कोई नहीं अपना, ला ला ला, किसे गम ये बताएं, आज कोई नहीं अपना, किसे गम ये बताएं। बदलते दौर में ये गीत लता जी ने गा दिया, और इसके बाद काफी दिन तक वो खामोश रहे, और वो अपना काम करते थे साउथ इंडियन फिल्म्स में। हिंदी फिल्म्स में काम खत्म हो गया, लेकिन कोई समझदार लोग भी होते हैं, अगर इस दुनिया में इतने सारे हैं तो फिर उसमें कुछ समझदार लोग भी होते हैं। किसी ने कहा 1994 में हम फिल्म बना रहे हैं विवेकानंद। पहले तो नाम से ही असर हो जाता है कि विवेकानंद फिल्म है, और उसमें आ रहे हैं सलील चौधरी साहब, और लफ्ज भी जो है वो गुलजार साहब के हैं, और जसूदास को बुलाया। जसूदास से कहा ये गाना हो सकता है मेरे लगभग आखिरी गानों में हो, तो जसूदास गाओ, और उन्होंने गाया, इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहे, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। अब ये गीत जो है ये जसूदास ने गा दिया 1994, और 5 सितंबर 1995 को दुनिया से रुखसत हो गए 70 वर्ष की उम्र में सलील। चलो मन जाए घर। तो सलील दा की जो विशेष बातें, 2 बीघा जमीन, जागते रहो, मधुमती,
और लता जी के अनगिनत, और एक नया काम करते थे, वो क्या करते थे, साथी रे तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनपुछ प्यास रे, आजा आजा। और इसके बाद में फिल्म म्यूजिक, उसके बाद में चांद और सूरज फिल्म में गाना बना दिया, बाग में कली खिली भोरा नहीं आया, हाय रे क्यों ना आया। ये गाना मतलब देखिए, अब आप सोचिए कि फिल्म म्यूजिक पे गाना बना देते हैं। भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। जैसे सलिलदा के बारे में कितना कुछ कहा जा सकता है। 2 वीडियो मैंने YouTube पे डाल दिया अपने। देखिए मेरी खुशी क्या है, मेरे वीडियोस को लोग नहीं देखते ज्यादा, क्योंकि दुनियादारी है भाई, ये 20, 25, 40 मिनट वीडियो कौन देखेगा। लेकिन 2 वीडियो मैंने जो डाले हैं इसमें अपने YouTube चैनल पे, रमेश दत्त के नाम से मैं मौजूद हूँ और मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझको देख लेते हैं। वो दोनों वीडियोस मैंने खास तौर से ये कहा कि यार ये सलील चौधरी कोई आम कोई इंसान है नहीं। इसके लिए मैं गया वृंदावन गार्डन, और वृंदावन गार्डन में जाकर के मैंने सलिलदा को याद किया। आज ही वो वीडियो मैंने पोस्ट किया, और पीछे बैकग्राउंड में जो फूल हैं, जो चरिंदे हैं, जो परिंदे की आवाजें हैं, मुझे तो मजा आ गया। कामयाबी का सबसे बड़ा तरीका सिर्फ एक है, और वो तरीका क्या है, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, और कभी किसी टेस्टिमोनियल या सर्टिफिकेट्स की कोई उम्मीद ना करें। दिस वर्ल्ड इज टू बिजी विद इटसेल्फ। तो आखिरी तौर पे बांग्ला में अगर गाना पूरा ना किया तो बात नहीं बनती, लेकिन बांग्ला भाषा तो मेरी है नहीं, कुछ बंगाली इंसान मेरी जिंदगी में रहे हैं, तो इसके लिए मुझे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैं अपना पोथी निकालूंगा और फिर इस गाने को गा के अपनी बात को पूरा करके और आप लोगों से सुन। मेरी पोथी जो है वो भी मेरी ही तरह प्राचीन है, और इतनी प्राचीन है, ये देखिए, ये हो सकता है कि मनु का जो था वो ये हो सकता है। इसमें सलिलदा ने, वो गीतकार भी थे, उन्होंने गीत लिखा, और गीत जब उन्होंने लिखा तो उसकी धुन भी बनाई, और धुन बनाई तो उन्होंने कहा गाता तो मैं भी अच्छा हूँ संगीत में, उन्होंने कहा, लेकिन हेमंदा आप आ जाइए। 1972 में न जाने क्यों बंगालियत ऐसी छाई मेरे पे, 72 से लेके 74-75 तक, कि मैं बांग्ला गाने गाने लग गया, और मोने पड़े रूबी राय भी गाऊं, फिर यशो अनुराधा भी गाऊं, चौले जाते जाते भी गाऊं, ना जाने क्या क्या गाऊं, लेकिन ये गाना मैंने तब गाता था, अब वक्त सारे भूल गया। আমায় প্রশ্ন করুন, आप समझिए ना, আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, আর কতকাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা, জবাব কিছুই তার দিতে নাই পারে, শুধু পথ খোঁজে গেলে গেল এই জীবন সারা, জীবन सारा আমায় প্রশ্ন করে। अंतरा ये बात तो मालूम है कि बाद में मुकेश साहब ने गाया था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, কারা যেন ভালোবেসে এলো জেলে ছিল সূর্যের আলো, তাই নিভে গিয়েছিল নিজের ছায়ার পিছে, ধুরে ধুরে মরি মিছে, একদিন হে দেখি আমি তুমি হারা, আমি তুমি হারা, আমায় প্রশ্न करे। ये मैंने बांग्ला गीत इसलिए गाया क्योंकि ये बात बनती नहीं, क्योंकि अगर आप में से किसी को लता जी का कोई भी गीत है याद तो उसको गीत, मैं इसलिए सिर्फ इतनी सी बात और आपसे बोल दूं कि जो मन में आपके आई है वो गाइए। जैसा मैंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचते हुए सरस्वती की इतनी कृपा है कि फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, लफ्ज। और कौन लोग उनकी जिंदगी में सबसे अहम है, कानू रॉय। कानू रॉय उनके असिस्टेंट थे, और कानू रॉय को जब इंडिपेंडेंट मिला, मेरी जान मुझे जाना कहो, ये कानू रॉय। तो ऐसे गुणी, लेकिन जब मधुमती का संगीत बना रहे थे तो वो समझ गए इसमें फोक की जरूरत है, इसमें कोरस की जरूरत है, और कोरस का स्पेशलिस्ट जो है वो शंकर जयकिशन के पास मौजूद है, सेबेस्टियन।
और उन्होंने शंकर जी ने सेबेस्टियन साहब को इधर भेज दो, मुझे इनकी बहुत जरूरत है। तो इस तरह से हम उन्हें याद करते हैं। आज के दिन विशेष 100 बरस हो गए और सलील दा की दुनिया एक अलग दुनिया थी। और जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कभी कामयाबी की फिक्र मत करो। उन्होंने बहुत ज्यादा अवार्ड नहीं पाए, उनका सबसे बड़ा अवार्ड है कि इतनी दूर दूर से आकर के यहाँ ऐसे कदरदान बैठे हैं आज उनकी सेंटिनरी पे, जो बेंगलोर के ताज है। मतलब उनकी अपनी वुसअत, उनकी अपनी एक ऊंचाई है। और इस तरह से अब यहाँ से आगे चलेंगे। और मेरी जो वीडियो बना रही हैं ये उषा जी हैं, उषा जैकब जी, बड़ी बैंकर थी, पैसे के बारे में सोचा ही नहीं कभी। कल्चरली इतनी साउंड है, मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा और इसके बाद आप लोगों को सुनने के लिए मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू। वो बजाते थे पियानो, इसराज और बांसुरी। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद उषा जी, धन्यवाद। पियानो, इसराज और बांसुरी। ना आपने गा लिया था, एक मलयालम भी हो जाता। नो आप मलयालम। देखिए भाई, बहुत अच्छा लगा। सारी आपकी टीम यहाँ मौजूद है और आपके कदरदान हैं, आप याद करते हैं सलील दा को। और ये नलिनी जी एंड भूपेंद्र साहब, इन्होंने होस्ट किया इस प्रोग्राम को। नहीं वो मैं जाऊंगा ना अभी उधर, दो इधर ठहरिए, होश में आ लूँ तो बताऊँ ना अभी थोड़ा सा। बहरहाल इतनी देर तक अगर सलील दा को आपने याद किया है तो बात फिर एकदम तो खत्म नहीं होती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गाने के लिए नलिनी जी बताएंगे क्या करना है। ये देखिए, ये हाँ अच्छा राइट सर। इस बार मैं थोड़ा सा मॉडल अलग लाया हूँ क्योंकि ये यूनिक है, सामने से बंद होता है। ये सामने से बंद होता है और सामने से बंद करने का थोड़ी कहते हैं इसको जर्मन टेक्नोलॉजी है। Volkswagen का ना, that's a हाँ जी, Volkswagen का मैकेनिज्म होगा। हाँ मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निक अच्छी है, सामने से बंद कीजिए। ये बहुत सारी दुआएं। और वो कहते हैं ना कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा Yes. कलम। और आप तो खैर कलम की क्या कहते हैं वो, कलम की महारानी। अरियर्स बाकी है 1 साल से। अरे अरे एरियल से भी जाने हैं अभी। अच्छा जी, ओके ओके, लीजिए आपके लिए बहुत दुआएं सर। और जी वाह जी वाह जी वाह जी, राइट सर। अच्छा नीचे बैक सीट ले ली अभी आ जाओ, जगह बहुत है। थैंक यू मिस, थैंक यू। ये देखिए, ये देखो ना, ये आपका कलर ऑफ योर चॉइस। ओह थैंक यू, थैंक यू। लीजिए लीजिए लीजिए, रखिए 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 रखिए।